राधा एक छोटे गांव में रहती थी। उसकी दुनिया उसकी 10 साल की बेटी पूजा थी दोस्तों। राधा की पति एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से वह अकेले ही पूजा को पाल पोस रही थी। वह खेतों में मजदूरी किया करती थी ताकि पूजा को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन उसके साथ जो होता है दोस्तों, गांव वालों ने जो उसके साथ करता है वह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। कहानी को आगे सुनाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो एक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है दोस्तों। चलिए कहानी को आगे सुनाता हूँ। दोस्तों, पूजा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह हमेशा क्लास में अव्वल आया करती थी। एक दिन उसकी टीचर ने उससे राज्य स्तर की परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया। अगर वह जीत जाती तो उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में फ्री में एडमिशन मिल जाता। राधा ने पूजा का हौसला बढ़ाया। बेटिया, तू बहुत मेहनत कर, बाकी भगवान सब देख लेंगे। लेकिन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले राधा को तेज बुखार हो गया। वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाती है। पूजा ने माँ का सिर सहलाते हुए कहा, माँ तेरे पास रहूँगी, परीक्षा नहीं दूंगी। राधा ने आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिटिया, अगर तू इस परीक्षा में नहीं बैठेगी तो मेरा जो संघर्ष है वह पानी में फेर जाएगा। पूजा रोते हुए परीक्षा देने गई। परीक्षा देने के बाद जब वह लौटी तो देखा कि राधा बेहोश पड़ी थी। वह दौड़कर गांव वालों को बुलाने गई। जब डॉक्टर आया तो उसने बताया कि राधा की हालत बहुत ही नाजुक है, उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। पूजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर मदद मांगी। पूरे गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और राधा को अस्पताल पहुंचाया जाता है दोस्तों। कुछ दिन बाद पूजा को परीक्षा का रिजल्ट आ गया। उसने उस परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था। जब पूजा दौड़कर माँ को खुशखबरी देने गई तो राधा ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, तूने मेरी सारी तपस्या का फल सफल कर दिया। पूजा ने कहा, नहीं माँ, ये सब तुम्हारे संघर्ष का नतीजा है। उस दिन गांव वालों ने देखा कि माँ की ममता और एक बेटी की मेहनत से परीक्षा का दिल जीत लिया। पूजा ने परीक्षा में पहला स्थान किया, लेकिन राधा की तबीयत अब भी नाजुक थी। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि राधा का शरीर कमज़ोर हो गया है। वह उसे लंबे देखभाल का पौष्टिक आहार की ज़रूरत है। पूजा के मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, अब वो माँ को सारी तकलीफ़ें नहीं होने दूंगी। लेकिन वह सिर्फ 10 साल की थी, नन्ही सी बच्ची जिसे अपनी दुनिया की नहीं समझ थी। अस्पताल का बिल बढ़ता जा रहा था दोस्तों। पूजा रोग डॉक्टर के पास जाकर कहती, डॉक्टर अंकल, मेरी माँ को ठीक कर दो, पैसे मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। पूजा के मासूम शब्दों ने अस्पताल के स्टाफ का दिल पिघल जाता है। उन्होंने फैसला किया कि राधा का इलाज बिना पैसों के करेंगे। कुछ दिन बाद जब राधा स्वस्थ हो जाती है तो घर लौटी तो गांव वालों ने उसका स्वागत करता है। पूजा की मेहनत और हिम्मत को देखकर हर कोई भावुक था। गांव के प्रधान ने कहा, इस बिटिया ने हमें सिखाया है कि हिम्मत और प्यार के सामने कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती थी। पूजा का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में हो गया। वह हर दिन गांव के स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलकर जाती थी। राधा खेतों में काम किया करती थी। लेकिन अब पूजा भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। स्कूल से लौटने के बाद जब वह गांव बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि उसके माता पिता के फीस भरने में मदद मिल सके। एक दिन स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता होती है दोस्तों, जिसमें बच्चों को अपने भविष्य का सबसे अनुभव बताना था। पूजा ने मंच पर आकर माँ का हाथ थामा और कहा कि मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी माँ है। उन्होंने खुद भूखे रहकर मुझे पढ़ाया, लिखाया और बीमार होकर भी मुझे परीक्षा में बैठने को प्रेरित किया। उसके संघर्ष ने मुझे मजबूत बनाया। मजबूत की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पूरा स्कूल प्रशासन ने पूजा को स्कॉलरशिप देता है जिससे उसकी पढ़ाई मुफ्त में हो जाए। कुछ सालों बाद पूजा ने पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनकर गांव का नाम रोशन करता है दोस्तों। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सकी। स्कूल का नाम वह अपने स्तर से एक राधा माँ विद्या मंदिर रखता है दोस्तों। माँ के बलिदान के लिए हमेशा अमर कर दिया जाता है। पूजा भी एक बड़ी अफसर बन के चुकी थी। उसका नाम पूरे जिले में सम्मान के साथ लिया जाता था। लोग उसकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और स्वभाव की मिसाल दिया करते थे। लेकिन उसके दिल में सबसे खास जगह थी कि राधा के माँ के लिए। हर शाम जब पूजा ऑफिस से घर लौटती तो सबसे पहले अपनी माँ के पैर दबाती और प्यार से कहती, माँ तुमने मेरे लिए इतना संघर्ष किया, अब तुम्हें बस आराम करना है।
राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पूजा का चेहरा सहलाते हुए कहती, बिटिया जब तू हंसती है तो मुझे सारी दुनिया का सुख मिल जाता है। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल जाता है दोस्तों। पूजा जब ऑफिस में थी तभी उसे फ़ोन आया कि राधा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए घर पहुंचती है। राधा बिस्तर पर लेटी हुई थी, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। पूजा घबरा गई और उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, माँ कुछ नहीं होगा, तुम ठीक ही हो जाओगी। राधा ने कांपते हाथों से पूजा का चेहरा छूते हुए कहा, बिटिया मैं तुझ पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरा कर दी है। पूजा डॉक्टर को बुलाने दौड़ी, लेकिन जब वह लौटी तो राधा की आंखों हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। पूजा माँ के सीने लगकर रोने लगती है। माँ तुमने मुझे वादा किया था कि हमेशा साथ रहेगी, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। पूरे गांव में मातम छा जाता है दोस्तों। हर कोई राधा की ममता और बलिदान का आदर किया कर रहा था। अंतिम संस्कार के समय जब पूजा ने उसे मुखाग्नि दी तो उसने मन ही मन कसम खाई, माँ अब मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूँगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। सालों बाद पूजा ने गांव में एक बड़ा अस्पताल खुलवाया जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। अस्पताल का नाम राधा सेवा सदन रखा गया। मरीजों को दवाई मुफ्त में इलाज मिलता था। पूजा अक्सर अस्पताल में जाया करती और मरीजों से मिलती, उनकी हालचाल पूछा करती थी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला से पूजा का हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम यहाँ पर इस तरह से खोली हुई है? क्या मैं यहाँ पर आप लोग को फ्री में इलाज होता है? उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ कहीं ना कहीं मुस्कुरा रही थी और उसकी तपस्या सफल हो गई थी। पूजा पूरी तरह समाज सेवा समृप्त हो चुकी थी। उसकी माँ की सीख ने जीवन का मार्गदर्शन बना दिया था। राधा माँ सेवा सदन सिर्फ एक अस्पताल नहीं था, बल्कि गरीबों और बेसहारों की उम्मीद बन चुका था दोस्तों। पूजा ने अपने जीवन का मकसद बना लिया। किसी माँ को अपने बच्चों के हालात इलाज के लिए तड़पना पड़े, किसी बेटी की शिक्षा के लिए मजबूर ना होना पड़े, वह दिन रात अस्पताल और गांव स्कूल में मेहनत करती थी। लेकिन पूजा का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन अस्पताल में एक 8 साल का बच्चा भर्ती होता है। उसका शरीर कुपोषित था दोस्तों और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। पूजा ने बिना एक पल सोचे अस्पताल का पूरा खर्चा उठा लेता है। डॉक्टरों की मेहनत और पूजा की दुआओं से वो बच्चा ठीक हो गया। जब यह अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो उसके माता पिता ने पूजा के पैरों पकड़ लेते हैं और रोते हुए कहा, आप भगवान का रूप हैं, आपने हमारे बच्चों को नई जिंदगी दी। पूजा की आंखें भर आई। उसने आंसू को गोद में उठाया और प्यार से कहा, तुम बड़े होकर बहुत पढ़ोगे और अपनी माँ का सपना पूरा करोगे। अंशु ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोला, हाँ दीदी, मैं डॉक्टर बनूंगा और गरीबों का इलाज करूंगा। उस दिन पूजा को अपनी माँ की कही बात याद आई, बिटिया अब तो किसी और के लिए रोशनी बनेगी, तब मेरी आत्मा को सबसे ज़्यादा शांति मिलेगी। पूजा ने मन ही मन माँ को धन्यवाद दिया। सालों बाद पूजा का अस्पताल जब देश भर में मशहूर हो चुका था, उसकी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए सरकार ने उसे भारत गौरव सम्मान से नवाजा जाता है दोस्तों। सम्मान समारोह में जब पूजा मंच पर पहुंची तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को याद किया। भावुक होकर उसने कहा, माँ मेरी तो सिर्फ जन्म नहीं दिया बल्कि मुझे जीना सिखाया। उनके बलिदान ने मुझे मजबूत बनाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। समारोह के बाद जब पूजा मंच से उतरती है तो एक युवक उसके पास आता है दोस्तों। वह कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो उसने बचाया था। जब वह एक डॉक्टर सफल बन चुका था, उसने पूजा के पैर छुआ और कहा, दीदी मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता हूँ। आज मैं जो भी हूँ बस आपकी वजह से हूँ। पूजा ने उसे से गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, नहीं अंशु, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब मुझे यकीन है कि मेरी माँ जहाँ भी होगी मुस्कुरा रही होगी। सीख नवाज सेवा और प्रेम से हम सिर्फ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं बल्कि दूसरों को ज़िंदगी भी संवार सकते हैं। माँ का आशीर्वाद और उनके संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। सच्चे प्रयास और संपन्न से हम दूसरे की दुनिया भी रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको ये पूजा ने अपनी मेहनत और लगन से सारे गांव वालों को खुश करके रखता है और सारे गांव वालों इससे भी खुश रहता है। हर ज़रूरतमंदों को ये पूरा करता है और फ्री में सेवाएं भी देते हैं दोस्तों। किसी तरह की भी कोई दिक्कत होता है तो पूजा ने सारे गांव को इकट्ठा करके रखता है दोस्तों। ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।